यूट्यूब के हिसाब से अगर देखें तो सर अगर आप अर्न कर रहे हो तो 55% यूट्यूब को जाता है, 45% क्रिएटर्स को अर्न होता है। तो सर 55% अगर यूट्यूब उस एड से अर्न करेगा तो इवेंचुअली वो जहाँ की कंपनी है उस देश को उससे फायदा होगा। तो लोग जो बोलते हैं कि आप जो ऐड नहीं चला रहे उसकी वजह से यूट्यूब को फायदा हो रहा है, क्या यूट्यूब को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? सर नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है ये भी कैलकुलेट करते हैं। सर वो ऐसे कैलकुलेट होगा कि अब तक आपने जितनी भी व्यूज अर्न करे हैं उन सब पे अगर एड्स आते तो वो YouTube 55% उनसे अर्न कर सकता था, उन एडवर्टाइजर से पैसे लेकर के जो आपके चैनल पे ऐड देते हैं। तो एक तो मान लेते हैं कि वो अमाउंट टोटल अगर पिछले 11 साल का लगाया जाए तो वो टोटल अमाउंट बनता है, मान लेते हैं 20 करोड़। मान लेते हैं जस्ट एज एन एग्जांपल। तो एक तो सीधा सीधा यूट्यूब का नुकसान हुआ 20 करोड़ का, नंबर 1। नंबर 2, मेरी वीडियोस पर अब तक व्यूज हो चुके हैं 200 करोड़ से ज्यादा। तो उन वीडियोस को स्ट्रीम किया जाता है, यानी जब आप उन वीडियोस को देखते हो तो जहां पर वो वीडियोस होस्टेड होती है, सर्वर्स होते हैं, उसकी अपनी कॉस्ट होती है, नहीं होती है? कितनी होती है? सर काफी महंगा होता है वो। आप लोगों को आइडिया नहीं है? यस सर। बट अगर मान लो AWS पे होस्टेड है, यस सर, एक CDN नेटवर्क है, वहां पे वो होस्टेड है। वैसे तो गूगल का अपना ही एक नेटवर्क है, बट उसकी अपनी एक कॉस्ट है। वीडियोस की जो होस्टिंग होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो यूट्यूब का नुकसान हुआ, एक तो 20 करोड़ जो ऐड के थ्रू उसको मिल सकता था वो नहीं मिला। दूसरा, जो मेरी वीडियोस चलाई उसके ऊपर जो उनका खर्चा हुआ तो वो कितना होगा? कम से कम भी बता रहा हूं 10 करोड़। तो 30 करोड़ का नुकसान हुआ किसको? यूट्यूब को। तो ये आ गया यूट्यूब के एंगल से कि उसको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ये है अगर एब्सोल्यूट नंबर्स में देखा जाए, यस, डायरेक्टली देखा जाए। बट अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो यूट्यूब को नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर 30 करोड़ का यूट्यूब को नुकसान हुआ तो यूट्यूब को एक ऐसा कंटेंट मिल गया अपने प्लेटफॉर्म पे जिसकी वैल्यू एक्चुअल में बहुत ज्यादा है। तो जो लोग इस कंटेंट को देखने के लिए आ रहे हैं वो मेरी वीडियोस देख करके सिर्फ वहीं तक तो नहीं रहेंगे, और भी वीडियोस देखेंगे, तो वहां यूट्यूब का फायदा हो जाएगा। आपने बोला YouTube को लॉस हो रहा है, बट एट द एंड YouTube को फाइनेंशियल प्रॉफिट भी तो हो रहा है ना, क्योंकि आपके चैनल का मोनेटाइजेशन बिल्कुल ऑफ है। तो वो YouTube जो आपको पैसे देगा, वो YouTube जो एडवर्टीजमेंट से उसके खर्च होते हैं, जो उसका लॉस हो रहा है, वो कवर भी तो हो रहा है ना उससे। कैसे कवर हो रहा है सर? क्योंकि जो आपकी मोनेटाइजेशन ऑफ है तो YouTube क्रिएटर्स को मनी देता है ना, तो वो YouTube आपको नहीं दे रहा है। आप लोगों को शायद पता ही नहीं है कि YouTube चलता कैसे है। वो लोग जो कमेंट करते हैं ना, या आप लोग अगर बोल रहे हो तो आपको आइडिया नहीं है कि पैसा मिलता कैसे है। YouTube किसी को 1 रुपया नहीं देता अपनी जेब से। जब मेरी वीडियोस पर ऐड चलती है, वो कंटेंट किसका? मेरा, राइट, एक क्रिएटर का। तो उस ऐड में से एक अमाउंट YouTube अपने पास में रखता है और एक अमाउंट क्रिएटर को देता है, अगर ऐड चलती है तो। अगर ऐड नहीं चलती है तो नहीं मिलता। तो ना YouTube को मिलता है ना क्रिएटर को मिलता है। लेकिन YouTube को अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है उस कंटेंट को चलाने के लिए, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर हो रहा है ना? सर डोनेशन के पर्सपेक्टिव वैसे ऐसा कहते हैं कि लाइक अगर हम एक हाथ से दान करते हैं तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। तो डोनेशन उस तरीके से होता है, वो रियल डोनेशन होता है जिसमें किसी को शो ना किया जाए किसी भी वीडियो के माध्यम से या किसी भी के थ्रू। तो वो आपका एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो आप डोनेशन कर रहे हो तो वो आप अपने लिए कर रहे हो। उससे सर आप भला करना चाहते हो इसीलिए कर रहे हो, ना कि आप पब्लिसिटी करने के लिए डोनेशन कर रहे हो। तो रियल डोनेशन वो होता है, एंड वो डोनेशन रियल नहीं होगा जो वीडियोस में दिखा के या पब्लिसिटी गेन करने के लिए पोस्ट वगैरह लगा करके लोग करते हैं। ये इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है जो 99% लोगों को समझ ही नहीं आएगी। मतलब क्या? सोशल मीडिया पे जो लोग आकर के दिखाते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये भला कर दिया, मैंने वो भला कर दिया, टीवी पे, यहाँ पे, वहां पे, उस सबके पीछे का मोटिव कभी समझने की कोशिश करिए क्या होता है। पब्लिसिटी से क्या होता है? एक पॉजिटिव इमेज बनती है, उस पॉजिटिव इमेज से क्या होता है? उस इमेज को एनकैश करने के 1000 तरीके हैं। समझ गए? इतनी अक्ल हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर एक्चुअल में मुझे डोनेशन करनी है तो हो सकता है, मैं इसीलिए यहां पे हो सकता है लगा रहा हूं, हो सकता है जितना आप सोच रहे हो उससे बहुत ज्यादा मैं डोनेशन ऑलरेडी कर रहा हूं, हो सकता है नहीं कर रहा हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो मेरी नियत है ना कि मुझे एक्चुअल में अगर कोई ऐसा कॉज है जो मेरे दिल के करीब है और मुझे उसको सपोर्ट करना है तो मैं करूंगा ना। मैं आपको क्यों दिखाऊंगा? आपको तो तब दिखाऊंगा ना जब मुझे अच्छा बनना है। ये बात समझ आ रही है? नहीं आ रही आप लोगों को?
सोशल मीडिया पे ऐसे तो लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, दुनिया जहान के उल्टे सीधे सारे काम करते हैं और एक दो कोई अच्छे काम कर देते हैं आपको दिखाने के लिए, और आप कहते हो वाह क्या बढ़िया आदमी है, इसके बारे में कुछ मत बोलो, ये बहुत चैरिटी करता है, इसने लोगों की बहुत भलाई करी है। अरे भाई थोड़ी सी बुद्धि लगाया करो कि अगर कभी मुझे चैरिटी करनी ही होगी तो आपको बता करके नहीं करूंगा, दिखा करके नहीं करूंगा। एक और बात ध्यान से समझना, बहुत सारे लोग मेरे को एज अ गुरु भी बोलते हैं, एज अ टीचर भी बोलते हैं, एज अ सर आप लोग बोलते हैं, व्हाटएवर। तो क्या मैंने कभी आपसे कुछ मांगा है या नहीं मांगा है? नहीं मांगा। कितने कहते हैं नहीं मांगा है? हाँ, कितने कहते हैं मांगा है? हाँ, क्या मांगा है मैंने, बताओ। सर आपने कहा था कि जितना हमारी नीड है उसको एक बार ही रख के जो हमारे पे एक्स्ट्रा है वो आके हम दान करिए, आपने हमसे मांगा था। तो आप में से वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि मेरे सेशंस फ्री है, फ्री नहीं है, मैं आपके ऊपर एहसान कर रहा हूं, सुन लो। अब अगर मेरा एहसान चुकाना है तो एक ही तरीका है आपके पास, वो मैं अपने कई सेशंस में मांग चुका हूं आपसे हाथ जोड़ करके। वो क्या मांगा है कि आज आप लोगों के पास में भूख है कुछ करने की, कुछ बनने की, जिस दिन आपके पास में उससे ज्यादा होगा जितनी आपकी जरूरत है, उस दिन अगर कोई आपको ऐसा इंसान मिले जिसको आपकी एक्चुअल में जरूरत है और आप उसकी हेल्प करने के लायक हो तो उसकी हेल्प कर देना। तो मैंने मांगा ना आपसे, तो ऐसा तो नहीं है ना मैंने नहीं मांगा। तो अगर मान लेते हैं कि जो 200 करोड़ व्यूज आए मेरी वीडियोस पर, उसमें से मान लेते 20 करोड़ लोगों ने देखा, उसमें से भी सिर्फ 1 करोड़ लोग हैं जिनको मेरी ये बात समझ आई, या जो ईमानदार हैं, बेईमान नहीं है, जो कहते हैं कि अगर एक इंसान ने हमको कुछ दिया है तो हम बदले में उसको देंगे, हम एहसान फरामोश नहीं है। या तो मत देखो मेरी वीडियोस, कर दो अनसब्सक्राइब, नहीं वीडियोस भी देखेंगे लेकिन जो आप मांग रहे हो वो भी नहीं देंगे, तो चोरी हो गई ना। तो मैंने मांगा है तो देना तो पड़ेगा। क्या मांगा है मैंने? कि कभी किसी की हेल्प करना। तो क्या आप लोग आने वाले टाइम में इस लेवल पे होगे या नहीं होगे कि महीने का 1000 रुपए किसी को जेन्युइनली हेल्प करने के लिए दे सको? अगर आने वाले टाइम में आप लोग 50,000 रुपए महीने का कमाने लग जाते हो या लाख रुपए महीने का कमाने लग जाते हो, आप में से कितने हैं जो मैंने आपसे मांगा है वो आप जेन्युइनली दिल से करोगे? हाथ ऊपर करो। सब करेंगे। मैं कहता हूं 1 करोड़ लोग भी महीने का 1000 रुपए देते हैं तो महीने का कितना हो गया? 1000 करोड़। साल का कितना हो गया? 12,000 करोड़। 10 साल में कितना हो गया? 1,20,000 करोड़। इतनी बड़ी डोनेशन में कौन सी ऐड चला करके दूंगा? चैरिटी करनी है तो बड़ी करेंगे ना, 1-2 करोड़ की क्या करनी है, करेंगे तो लाखों करोड़ की करेंगे ना। मतलब पूरे देश को ऐसा बना देंगे कि सबके अंदर से गिविंग एटीट्यूड आ जाए। तो चैरिटी तो हो ही रही है ना, और बहुत बड़े लेवल पे हो रही है। वो कब हो पाएगी? जब आप बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे, यानी आप इस लायक बनोगे कि आपकी जो थिंकिंग एबिलिटीज है वो कमाल की हो। मतलब अगर मैं ये मान लूं एक तरह से कि मेरे आप स्टूडेंट्स हो, तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरी क्लास के बीच में कोई ऐड चलनी चाहिए। अगर मैं एक जेन्युइन टीचर हूं तो कतई नहीं चाहूंगा। मैं क्या चाहूंगा कि आप पूरे अटेंशन के साथ मेरी बात को सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, ताकि उसको अपनी जिंदगी में उतार पाओ, ताकि कुछ कर पाओ, और कुछ करके फिर आगे कुछ अच्छा करो इस दुनिया में, ताकि दुनिया बेटर हो सके, ताकि दुनिया बदल सके। मेरी ये विजन है।